सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आप सोच रहे होंगे ये फ़ोटो देख के कि ये ऑर्गेनॉन का कैसे आ गया। तो अब से हम दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक होगी ऑर्गेनॉन की एंड दूसरी होगी मटेरिया की। ओके, सो आज हम ऑर्गेनॉन की वीडियो फर्स्ट वीडियो मटेरिया मेडिका वर्ल्ड चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, और वो भी आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को बहुत ही खुश कर दिया है इतने सारे सब्सक्राइब करके। ठीक है, सो अब से आपको दो वीडियोस मिलेगी, वो है एक ऑर्गेनॉन की एंड दूसरी है मटीरिया मेडिका की। ओके, सो अब से हम जो भी क्वेश्चन मतलब आईएमपी क्वेश्चन होंगे, आईएमपी टॉपिक्स होंगे रिगार्डिंग ऑर्गेनॉन, वो हम पहले कवर अप करेंगे क्योंकि आप लोगों की एग्जाम्स होने वाली है इसके वजह से। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एवरीवन, फर्स्ट एफोरिज्म ऑर्गेनॉन का वो क्या है, ठीक है। सो आपको पहले बता देती हूँ, हम टॉपिक वाइज जाएंगे, ठीक है। जो आईएमपी टॉपिक होगा वो पहले हम करेंगे, और उसके अंडर में जो जो एफोरिज्म आएंगे वो उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट एफोरिज्म जो है मिशन ऑफ द फिजिशियन, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर। ओके, तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, या फिर कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें ये एफोरिज्म को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी आपको समझाऊंगी, साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि इसमें आपको क्या आईएमपी चीज़ आपको ग्रास्प करनी है। ठीक है, तो हम ये मैं बुक रेफर की है, मंडल एंड मंडल। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसकी वॉल्यूम 3 आएगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 एंड 3 की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए। एंड वॉल्यूम 1 इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो और वॉल्यूम 1 आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी अमेज़ॉन की। ओके, सो आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है तो मेरा गला भी आज गया हुआ है। ओके, सो पहला एफोरिज्म है मिशन ऑफ फिजिशियन। ओके, सो क्या कहना चाहता है कि हैंडमैन फाउंड सम फॉल्स एंड डिफेक्ट इन द थेराप्यूटिक सिम्टम्स प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम। उसके टाइम पे उसको ऐसा लगा कि कुछ फॉल्टी एंड डिफेक्टिव थेराप्यूटिक सिस्टम चल रही है, मीन्स प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो क्यों कि ही रियलाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉर द फिजिशियन। फिजिशियन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होने चाहिए ताकि फिजिशियन एक डिसिप्लिन मैनर में पेशेंट को ट्रीट कर सके। ओके, टू ट्रीट द पेशेंट, फॉर दिस पर्पज ही पॉइंटेड आउट the aim and object of the physician in proper way at a very beginning of a organon of medicine as well as in subsequent sections. Okay, तो एफोरिज्म्स जो है वो हम लोग के लिए है, ठीक है, एक फिजिशियन के लिए है, ताकि हमें पता चले कि हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो एफोरिज्म्स आर फॉर द फिजिशियंस। ओके, तो वो एफोरिज्म्स में उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन से पेशेंट को किस तरह से हमें हैंडल करना है, उसका एम और ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, उसे हमें एफोरिज्म के नाम से समझना है। तो पहला एफोरिज्म जो हनीमैन ने स्टेट किया है वो क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट टर्म। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट एफोरिज्म, मिशन ऑफ फिजिशियन। तो मिशन ऑफ फिजिशियन क्या है? तो वाइवा में पूछते हैं आप लोगों को, एक्सप्लेन द एफोरिज्म 1। तो आपको पहले एफोरिज्म 1 को बोलना है। क्या है कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ एंड टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। ठीक है, तो अब हमें इसको एलेबोरेट करना है। ठीक है, द फिजिशियन वर्ड का मतलब क्या है, हाई एंड ओनली मिशन का मतलब क्या है, वो हम सब आगे अब देखेंगे। ओके, तो क्या है कि द अबव स्टेटेड सेक्शन क्लियरली रिफ्लेक्ट्स मास्टर्स हाई आइडिया फॉर द आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, मास्टर्स मीन्स हनमैन की बात कर रहे हैं, एंड रिवर्स हिज
idealism in regard of the greatest and sole duty of an artist of this rational art of healing. ठीक है, तो इसमें उसने क्या स्टेट किया है कि हनमैन ने क्या कहा कि एक अपनी जो पैथी है, होम्योपैथी है, वो क्या है, एक आर्ट ऑफ हीलिंग है. ठीक है, तो वो क्या करती है, रिवील्स हिज आइडियलिज्म इन रिगार्ड ऑफ अ ग्रेटेस्ट एंड सोल ड्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट, मीन्स आर्टिस्ट इन द सेंस हम फिजिशियंस. ठीक है, ऑफ दिस रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग. दिस रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग मीन्स होम्योपैथी को. ठीक है, तो क्या है कि द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन सीन्स टू बी much clear if it is read like this: the highest and only mission of the physician is restoration of health of the sick and is termed cure. Okay, so ये फिजिशियन, ये मीनिंग क्लियरली हमें इसमें समझ में आएगा कि हाईएस्ट एंड ओनली मिशन फिजिशियन का क्या है कि रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का रिस्टोरेशन करने का, मीन्स उसको हेल्दी स्टेट में लाने का. किस में से, ऑफ द सिक लोगों को. और उसे क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज क्योर, उसे क्योर डिफाइन कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो क्या है कि ऑल नॉलेज विच इज बेस्ट एक्वायर्ड फॉर द क्योरिंग अ सिक इन रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट वे आर इनडिस्पेंसिबल फॉर द फिजिशियन. ठीक है, ये चीज़ आपको एफोरिज्म 2 में ब्रीफली मैं वापस डिस्क्राइब करूँगी. ओके, अब हम देखेंगे वर्ड मीनिंग. जो एफोरिज्म्स में जो हमने देखे मीनिंग, जो वर्ड्स आए थे, फिजिशियन है, हाई है, ओनली है, मिशन क्या है, रिस्टोर क्या है, सिक क्या है, हेल्थ क्या है, क्योर क्या है, एंड टर्म्ड क्या है, वो अब एक एक सिंगल वर्ड हम उसमें जानेंगे. और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही स्टेट करना है. मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है. पहले आपको पहला कंटेक्स्ट में आपको लिखना है एफोरिज्म. ठीक है, एफोरिज्म 1 का आपको पूरा लिखना है, पूरा सेंटेंस. ओके, फिर आपको इसको एलोबरेट करना है. तो एलोबरेट करके, ओके, एलोबरेट करके आपको फर्स्ट वर्ड होगा उसका फिजिशियन. फिजिशियन का मतलब उसमें क्या कहा गया है वो आपको पूरा डिटेल लिखना है पॉइंट वाइज. देन सेकंड आएगा आपका हाई. ठीक है, उसको इस तरह से लिखना है. वैसे आपको एग्जाम पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करने का रहेगा. ठीक है, तो पहला वर्ड है फिजिशियंस. तो फिजिशियन में क्या है कि फिजिक इज द साइंस और नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स बाय हुज एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स health may be preserved when present and restored when lost by the cure of disease. Okay, तो फिजिक मीन्स क्या है कि वो एक साइंस है या फिर एक टाइप का नॉलेज है. किसके लिए, तो ऑफ दोज थिंग बाय हुज एप्लीकेशन, उसका अप्लाई करने के, या फिर एंड इफेक्ट्स, उसकी इफेक्ट्स किस पे होगी, तो हेल्थ पे. ठीक है, एंड मे बी प्रिजर्व्ड व्हेन प्रेजेंट एंड रिस्टोर्ड व्हेन लॉस्ट, उसको हम प्रिजर्व कर सकेंगे किसको, हेल्थ को, या फिर व्हेन प्रेजेंट एंड रिस्टोर फ्रॉम द लॉस्ट. अगर हेल्थ मीन्स जब वो पर्सन सिक हो गया तो वो लॉस्ट हो गया हेल्थ. ठीक है, तो उसे हमें रिस्टोर करना रहेगा. तो एक तो क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसमें हम हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं. ठीक है, वो एंड रिस्टोर करेंगे अगर जो हेल्थ सिक में कन्वर्ट हो गई होगी तो. ठीक है, बाय द क्योर ऑफ डिजीज़, जो मैंने कहा डिजीज़ या फिर सिक हो गया. फिजिक मीन्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अपना 4th ईयर का POM वाला नहीं, आगे हम पूरा डीप में देखेंगे क्या है. तो फिजिक मीन्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, द आर्ट ऑफ हीलिंग. फिजिक मीन्स क्या कि हम जो मेडिसिन है, ठीक है, उसकी जो हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, मीन्स आर्ट ऑफ हीलिंग हो गया. सो द फिजिशियन मीन्स वन हु स्किल्ड इन द साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग. ठीक है, साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग. ठीक है, उसमें उसकी स्किल्ड हो गई होगी. एंड इन हैनिमैनियन आइडिया द फिजिशियन शुड बी स्किल्ड इन हीलिंग इन रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट वे, इन शॉर्ट एंड मोस्ट हार्मलेस वे, basing on easily comprehensible principles, having the requisite qualification of the physician as laid down by the master in section 3. ओके, तो सेक्शन 3 मीन्स वो है एफोरिज्म 3. तो क्या कहा कि जो
ये जो कहा गया है कि आइडिया ऑफ फिजिशियन शुड बी स्किल्ड इन हीलिंग इन रैपिड, ठीक है। जब भी हीलिंग होती है तो वो कैसी होनी चाहिए, रैपिड होनी चाहिए, जेंटल एंड परमानेंट वे में होनी चाहिए। और कौन से वे में होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट वे में और मोस्ट हार्मलेस वे में। एंड बेसिंग इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स इजीली उसको कॉम्प्रिहेंसिबल हो सके, वैसे प्रिंसिपल के साथ होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फिजिशियन के क्वालिफिकेशन भी हमें देखनी पड़ेगी, तो वो आएगा एफोरिज्म 2 एंड एफोरिज्म 3 में, ठीक है। जो है एफोरिज्म 2 है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, एंड एफोरिज्म 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये है नोट, क्या है कि होम्योपैथिक फिजिशियन, और होम्योपैथिक फिजिशियन इज़ वन हु यूज सिंगल रेमेडी एट ए टाइम, ठीक है, इन मिनिमम डोज इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है फिजिशियन का, होम्योपैथिक फिजिशियन का, कि पहले तो वो सिंगल रेमेडी ही प्रिस्क्राइब करेगा, वो भी कैसे डोज में, मिनिमम डोज में और इन पोटेटाइज फॉर्म में। देन सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलिया, जो हमारा पूरा होम्योपैथी जिस पे बेस है लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है, उसके बेसिस पर ही वो प्रिस्क्राइब करेगा। देन है हैव अ नॉलेज ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस, लाइक जो हम अलाइड सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, पीओएम है, सर्जरी है, गायनेक है, देन एफएमटी है, वो सब का भी उसको नॉलेज होना चाहिए ताकि इमरजेंसी कंडीशन आए तब उसे कैसे हैंडल करना है उसके लिए। देन हैव अ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वाइटल फोर्स, डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज, ड्रग एंड नॉलेज ऑफ क्रॉनिक मैजम। तो इसको हम मीन्स इसको इन द सेंस फिजिशियन को, होम्योपैथिक फिजिशियन को वाइटल फोर्स की नॉलेज होनी चाहिए, डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ का नॉलेज होना चाहिए, एंड ड्रग का और ख़ास क्रॉनिक माइजम का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये हुई उसकी एक टाइप की क्वालिफिकेशन, ओके। तो ये है फिजिशियन का पार्ट। अब हम देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट था हाई। तो हाई में क्या है, लॉफ्टी फार अप फ्रॉम द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेव्स इम्पोर्टेंस। हाई इन द सेंस कि उसको उतनी डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है, कि ताकि वो में डिग्निटी इन द सेंस कि उसका एक ही हाईएस्ट, उसका वही एंड ऑफ द हाई जो होता है उसका वही मिशन होना चाहिए कि उसको रिस्टोर करना है। तो हाई मीन्स उसकी खुद से भी बढ़कर जो कहता है वो, ठीक है। तो उसके स्टैंडर्ड्स के भी आगे की उसकी इंटेंसिटी, उसकी खुद की ऐसी थॉट होनी चाहिए कि वो उसको वही ठीक करना है, बाकी उसको और कुछ में जाना नहीं है, उसका सिर्फ वही मिशन है कि उसे उसको ठीक करना है। तो वो संदर्भ में हाई है। और ओनली क्या है, ओनली का मतलब क्या है कि एज बिकॉज द हीलर आर बेसिकली थेरापिटिस्ट, हिज सोल एंड लॉफ्टी आइडिया इज टू क्योर द सिक। उसकी एक ही आइडिया होनी चाहिए कि उसको क्योर करना है सिक को। देन द यूज ऑफ द सेम वर्ड इन द ट्रांसलेशन ऑफ डडकन एंड ये जो है, ठीक है, वो सारे फिलोसोफर है, ठीक है। तो ये फिलोसोफर लोगों ने भी इसके बारे में आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इन लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो वो इसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर आपको इतना ही लिखना है इधर तक, सिख तक, कि क्या है कि हीलर्स का बेसिकली क्या होता है कि थेरापेटिक वे में वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो उसका क्या होना चाहिए कि एक ही एम होना चाहिए कि उसको सिक को क्योर करना है, ठीक है। नाउ है मिशन। तो मिशन क्या है, द वर्ड मिशन कॉमनली मीन्स द पर्पस फॉर विच वी आर बॉर्न, ठीक है। हमारा वर्क पर्पस क्या है वो उसके वह हमें इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो स्पेशल टास्क फॉर विच अ पर्सन इज अपेरेंटली डिस्टिंक्ट इन लाइफ। मिशन द वर्ड कॉमनली मीन्स टू सेंड पर्सन फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजियन, but actual word meaning used by the master was beruf, which actually means occupation, प्रोफेशन, वोकेशन, कॉलिंग एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा, जो बेरूफ ने दिया था वो है ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, वोकेशन, कॉलिंग एंड ट्रेड, ठीक है।
वाई ही यूज द वर्ड मिशन इंस्टेड ऑफ प्रोफेशन। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा तो ये प्रोफेशन हुआ ना, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, तो प्रोफेशन की वजह से मिशन क्यों यूज़ किया। तो प्रोफेशन इज दैट बिकॉज instead of profession is that because he thought that a physician is not only a professional being but also a humanitarian being, also whole heart and mind both work for the betterment of a human suffering। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है कि उसने पहले क्या कहा कि वाई ही यूज द वर्ड मिशन इंस्टेड ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो वो क्यों किया, बिकॉज ही थॉट मीन्स हनीमैन को ऐसा लगा कि फिजिशियन जो है वो सिर्फ प्रोफेशनली सिर्फ नहीं बीइंग है, मीन्स प्रोफेशनल बीइंग ही नहीं है, बट ऑल्सो वो एक ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन बीइंग भी है उसमें, ताकि वो होल हार्ट और होल माइंड के बोथ से वर्क करके एक पर्सन को सफरिंग में से निकाल सके, उसको बेटरमेंट की तरफ उसको मूव ऑन कर सके। उसके लिए उसने मिशन यूज़ किया, ना कि प्रोफेशन। प्रोफेशन फिर ऐसा हो जाएगा मेरा ये धंधा हो गया है, सिर्फ मुझे यही करना है, पर ह्यूमैनिटी अंदर से नहीं आएगी, जो ह्यूमैनिटी मिशन में आएगी, उसका ऐसा कहना है। ठीक है, देन दूसरा वर्ड था रिस्टोर। ठीक है, तो रिस्टोर मीन्स क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ ब्रिंग बैक और टू ब्रिंग बैक टू इट्स नॉर्मल। ठीक है, रिस्टोर का हमें मतलब पता है कि रिस्टोर का मतलब क्या है कि उसको वापस नॉर्मल स्टेट में लाना है। देन सिक का मतलब क्या है कि डिजीज इज एन एबनॉर्मली altered state of life characterized by disagreeable sensations and irregular functions due to the dynamic derangement of a vital force by the morbific dynamic influence inimical to life। ठीक है, तो हमें पता है ऑर्गेनॉन में सिक कब कहा जाता है, जब वाइटल फोर्स में कोई डिरेंजमेंट आई। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि डिजीज इज एन एबनॉर्मली अल्टर्ड स्टेट ऑफ लाइफ, अपनी जो लाइफ है, ठीक है, उसमें अल्टरनेशन आ गया है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिसएग्रीएबल सेंसेशन, जो हमें सेंसेशन फील होते हैं, जो हम कहते हैं ईच है, पेन है, बर्निंग है, ठीक है, वो सब एक टाइप का होम्योपैथी में सेंसेशन हो गया। एंड इरेगुलर फंक्शंस, जो हमारे फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शंस चलते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। ड्यू टू द डायनेमिक डिरेंजमेंट, डायनेमिक डिरेंजमेंट मीन्स वाइटल फोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो क्या हुआ, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ अ वाइटल फोर्स, किससे, तो मॉर्बिफिक डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिक अफेक्शन हुआ, तो ऑब्वियस है कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस ही हुआ होगा कुछ, तो वो क्या है, मॉर्बिफिक डायनेमिक इन्फ्लुएंस इन इनिमिकल टू लाइफ, विच जो हमारी लाइफ को एक टाइम पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो वो हुआ सिक। देन आगे क्या है कि दिस डिसएग्रीएबल सेंसेशन एंड इरेगुलर फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द मटेरियल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, टोटालिटी ऑफ विच कंस्टिट्यूट डिजीज। तो अब क्या हुआ कि डिरेंजमेंट हो गया, तो अब क्या करेगा, अपना जो शरीर है, ठीक है, मटेरियल है अपना, हम इसमें मटेरियल की तरह से उसे रिप्रेजेंट किया गया। तो जो डिसएग्रीएबल सेंसेशन एंड इरिटेशन होगा या फिर इरेगुलेशन फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम थ्रू द मटेरियल बॉडी, जो आएगा इरप्शन के रूप में, ईच के रूप में। ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ, वो क्या होगा, एक साइन एंड सिम्टम्स हो गया। अभी साइन एंड सिम्टम हो गया तो उसकी एक टोटालिटी बनेगी, तो वो क्या हो गया, टोटालिटी ऑफ विच कंस्टिट्यूट्स द डिजीज, तो वो टोटालिटी डिजीज पिक्चर को रिफ्लेक्ट करेगा। जो साइन एंड सिम्टम्स की हमने टोटालिटी बनाई, वो एक डिजीज का इमेज रिफ्लेक्ट करेगा। हैंस बाय द सिक, हॅनमॅन मेंट्स सिकनेस ऑफ द होल मैन, द इंटरनल मैन में डिरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, होम्योपैथी डज नॉट कंसिडर डिजीज एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द होल लाइफ फोर्स, द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स इज टर्म्ड एज ए सिकनेस। होम्योपैथी में जो भी मटेरियल में हुआ है, डिजीज़ हुआ है, लाइक टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो एक डिजीज़ हो गया, या फिर अस्थमा हो गया, कुछ टीनिया हो गया, ओके, कुछ भी वो डिजीज़ हो गया। पर हमें होम्योपैथी में डिजीज़ से भी अलावा हमें ये सोचना है कि वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स में क्यों डिरेंजमेंट है, इंटरनल मैन क्यों हेल्दी नहीं है। इंटरनल मैन ही हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा होल हेल्दी हो जाएगा। ये आपको एफोरिज्म 2 में अच्छे से मैं वापस से समझाऊंगी कि होल इन द सेंस क्या है। होल मीन्स वो होल नहीं है, होल इन द सेंस पूरा,
ओके। तो डॉक्टर कैंट ने क्या कहा है कि डॉक्टर कैंट इन हिज होम्योपैथिक फिलोसॉफी रिफर्स इट इज़ अ मैन दैट इज सिक एंड टू बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ, नॉट हिज बॉडी, नॉट हिज टिश्यूज़। ठीक है, तो आपको ये पूछा भी जाता है कि डॉक्टर कैंट ने फिजिशियन मिशन ऑफ फिजिशियन के लिए क्या कहा गया। तो क्या कहने का कि कैंट ने क्या कहा है कि इट इज़ अ मैन दैट इज सिक, मैन है वो सिक है, एंड टू बी रिस्टोर, और उसको रिस्टोर करना है। किस में? तो टू हेल्थ में। ठीक है, मैन को, ना कि उसकी बॉडी को, ना ही उसके टिश्यू को। ठीक है, और क्या कहा है कैंट ने कि द टिश्यू कुड नॉट सो सिक unless something prior to them had happened, deranged and make the person sick. The real sick man is prior to sick body. ठीक है, टिश्यू जो है, ठीक है, द टिश्यू कुड नॉट सो सिक, वो इतने भी सिक नहीं हो सकते कब तक? अनलेस समथिंग प्रायर टू देम, उससे भी कुछ प्रायर, उससे भी कुछ भयंकर जब तक ना हुआ हो तब। ठीक है, जब तक वो उसको डिरेंज नहीं करेगा तब तक टिश्यू भी डिरेंज नहीं होंगे। एंड मेक द पर्सन सिक, और फिर वो क्या करेगा? पर्सन को कर देगा सिक। तो द रियल सिक मैन इज प्रायर टू सिक बॉडी। ठीक है, तो सिकनेस मीन्स डिजीज एंड सिक मीन्स डिजीज पर्सन एज अ होल। ओके, ये इतना याद रखना। सिकनेस क्या हो गया? एक डिजीज हो गया, इक्वल टू डिजीज, और सिक मीन्स डिजीज्ड पर्सन एज अ होल। हमें ऑर्गेनॉन में ये देखना है, सिक। ओके, अब आ गई हेल्थ। तो हेल्थ में क्या है कि हेल्थ इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स विच ऑपरेट द different physiological activities in the harmonious way by mean of which human being feels a sensation of well-being and comfort. Okay, तो क्या हेल्थ क्या है? एक बैलेंस स्टेट है ऑफ लिविंग, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या मीन्स, ऑर्गेनिज्म इन द सेंस हम ह्यूमन, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शन जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ब्रीथिंग, देन डाइजेशन, ठीक है, थिंकिंग, वो सब एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। एंड स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स, जो अपना वाइटल फोर्स है, वो वाइटल फोर्स को हम सोल तरीके, हमारी आत्मा तरीके भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स विच ऑपरेट्स द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो वाइटल फोर्स है वो एक फोर्स ऐसा है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन कौन से? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, किस में? हारमोनियस वे में, एकदम पीसफुल वे में वो उसको एक्टिवेट मीन्स एक्टिव्स में नॉर्मल फंक्शनिंग करवाता है। बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग फील्स अ सेंसेशन ऑफ वेलबींग एंड कम्फर्ट। तो ठीक है, जब तक वाइटल फोर्स ठीक रहेगा, तो वाइटल फोर्स ठीक रहेगा तो क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल बैलेंस जो एक्टिविटीज़ है उसको वो हारमोनियस वे में चलेगा। अभी वो सब नॉर्मल पीसफुल वे में चलेगा तो ऑब्वियस है कि हमें भी एक वेल बीइंग की फीलिंग आएगी कि हाँ, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है, वी आर हेल्दी, तब हम कहेंगे, और हमें कंफर्ट फील होता है। ठीक है, तो उसका ये मतलब हुआ हेल्थ। देन वर्ड है क्योर। तो उसमें क्या है कि द वर्ड क्योर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्योरा विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ बीइंग इन हेल्थ एंड इन डिजीज। ठीक है, तो क्योर का मतलब क्या हुआ? एक वो लैटिन वर्ड में से डिराइव्ड हुआ है, वो है क्योरा। क्योरा का मीन्स क्या होता है? टू टेक केयर। अब हमें टेक केयर कब करना होता है? जब हम बीइंग इन हेल्थ स्टेट एंड इन डिजीज स्टेट, दोनों स्टेट में। हम भी किसी को बोलते हैं, कभी बाय करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि टेक केयर, भले वो बंदा डिजीज्ड में हो या हेल्दी हो, फिर भी हम कहते हैं ना उसको कि टेक केयर। वैसे ही ये सेंटेंस हम याद कर सकते हैं। द हैंडमैन डिफाइंड द टर्म क्योर एज रिकवरी अनडिस्टर्ब बाय अदर सफरिंग्स। अब क्योर तो करना है, पर कैसे करना है कि उसको दूसरी और सफरिंग ना हो। ठीक है, मानो कि अब अगर आप उसका कोराइजा ठीक कर रहे हो, ठीक है, पर उसके साथ साथ उसको एब्डोमेन पेन उसके साथ चालू हो जाएगा तो वो क्योर नहीं होगा। ठीक है, तो रिकवरी कैसी होनी चाहिए? अनडिस्टर्ब होनी चाहिए बाय अदर सफरिंग, आफ्टर सफरिंग्स। ठीक है,
then alteration of the altered state of health and thereby restoration of perfect harmony between body and mind is defined as cure. ठीक है, द अल्टरेशन ऑफ द अल्टर स्टेट, जो अल्टर स्टेट पहले हो चुकी थी, ठीक है, जो हमने देखा सिक में, ठीक है, यहाँ पे जो अल्टर स्टेट हो चुकी थी उसमें अल्टरेशन अब हमें लाना है, तो किस में लाना है, उसको हेल्थ में लाना है, एंड देयर बाय रिस्टोरेशन ऑफ परफेक्ट हारमोनी, जो परफेक्ट हारमोनी हमने हेल्थ में देखी थी, ठीक है, जो ये हारमोनी जिसकी थी उसमें हमें उसको रिकवरी लानी है बिटवीन बॉडी, अपनी बॉडी है वो और जो माइंड है उसके बीच में, उसको हम कहेंगे क्योर। ठीक है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ माइंड ठीक है पर बॉडी ठीक नहीं हुई, बॉडी ठीक हो गई तो माइंड नहीं ठीक हुआ, तो वो क्योर नहीं कहलाएगा। दोनों क्योर होने चाहिए, दोनों ठीक होने चाहिए, दोनों हारमोनियस वे में वर्क करने चाहिए, तब हम उसे टर्म करेंगे क्योर। ठीक है, तो ये था एफोरिज्म जो हमने पूरा वर्ड मीनिंग के साथ एक्सप्लेन किया। अब हम उसको कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन में क्या है, इट इज़ वेरी क्यूरियस टू नोट अ वेरी क्लोज रिलेशन इन थॉट बिटवीन हैंडमैन एंड द ऑथर ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। इन चरक संहिता it read like that alone is the right medicine which can remove disease. He only is the true physician who can restore the health. In section 1, it is clearly reflects master esteem for the art of healing, and this is the idealism of the physician as reflected in the whole organon of medicine. ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें कि जो मिशन होता है फिजिशियन का, ठीक है, जो आइडियलिज्म होता है, ठीक है, तो वो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि फिजिशियन को कैसे एक सिक को क्योर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब वो सिक कंडीशन में था तो उसको रिस्टोर कैसे करना है, फिर उसको हेल्दी स्टेट में कैसे लाना है और फिर उसे कैसे क्योर करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था एफोरिज्म 1। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी अगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स इसके अब मेरे पेज पे अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लेना कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी एफोरिज्म 2 की, जो कल आएगी, पर अभी एक मेडिसिन बाकी है जो हम करेंगे। किसी ने सजेस्ट की थी कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो वो उस पर अब हम वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी और आपको यूज़फुल भी रहा होगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।